एशिया के दो रीजनल सुपर पावर्स भारत और चीन एक लंबे इतिहास से संघर्ष और संदेह बांट रहे हैं अपने लंबे सीमा के साथ। और चिंताएं तो तब बढ़ी जब 40 सालों में इसी साल को घातक संघर्ष हुई दोनों देशों के सेनाओं के बीच। विश्व के दो सबसे अधिक आबादी वाले देश और परमाणु हथियारबंद पड़ोसियों ने कभी सहमत नहीं हुए अपने सीमांत के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की लंबाई के ऊपर, जिसमें रणनीतिक रूप से हिमालयन क्षेत्र भी आता है। हाल ही के दशकों में हमने देखा है बहुत सारे झड़प सीमा पर, जिसमें 1962 को एक छोटा सा लेकिन एक रक्त रंजित युद्ध भी शामिल है। तो इस वीडियो में हम आपको भारत और चीन के बीच हुए सारे संघर्ष के इतिहास 1959 से 2020 तक पूरी जानकारी देंगे। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। नेहरू जी की 1959 का बीजिंग यात्रा। भारत को विरासत में मिली सीमा विवाद चाइना के साथ अपने अंग्रेज सरकार की हुकूमत से, जिन्होंने 1914 में बॉर्डर सेट करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस होस्ट किया था तिब्बत और चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ। बीजिंग ने कभी भी नहीं पहचाना 1914 की बाउंड्री को, जिसे मैकमाहोन लाइन नाम से जाना जाता है, और वर्तमान दावा कर रहा है 90,000 स्क्वायर किलोमीटर तक की क्षेत्र, लगभग जो इंडिया के अरुणाचल प्रदेश है। ये सीमा विवाद पहली बार भड़का 1959 में जवाहरलाल नेहरू के बीजिंग के यात्रा के दौरान। नेहरू ने सवाल उठाए सीमा के ऊपर जो ऑफिशियल चाइनीज मैप्स पर दिखाए गए, जिसके जवाब में चीन के प्रधान जोउ एनलाई ने उस सीमा को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। 1962 की सिनो इंडियन वॉर। चाइनीज सैनिकों ने उस विवादित सीमा के ऊपर हमला कर दिया 1962 के दौरान, जब सीमा पर सरहदबंदी को लेकर एक विवाद हुई। ये छिड़ गई एक 4 सप्ताह तक चलने वाली युद्ध में, जो भारत के पक्ष में हजारों जवानों को मृत छोड़ गई चीन की फोर्स वापस जाने से पहले। बीजिंग ने बरकरार रखा आस्काई चीन को, एक स्ट्रैटेजिक कॉरिडोर जो तिब्बत को वेस्टर्न चाइना से जोड़ती है। भारत फिर भी दावा करता है संपूर्ण आस्काई चीन खुद की, साथ ही साथ पास की चीन द्वारा नियंत्रित साक्सगाम घाटी को भी, जो उत्तरी कश्मीर में है। 1967 में हुई नाथुला संघर्ष। और एक फ्लैश पॉइंट था नाथुला, भारत के उच्चतम माउंटेन पास सिक्किम के पूर्वोत्तर में, जो कि भूटान और चीन द्वारा शासित तिब्बत और नेपाल के बीच है। एक संघर्षों की श्रृंखला के दौरान जिसमें आर्टिलरी फायर की अदला बदली भी शामिल थी। नई दिल्ली से खबर आई कि कुछ 80 भारतीय सैनिकों की जान गई और चीन के 400 कैजुअलिटीज थे। 1975 को हुई तुलुंगला आम्बस विवादित सीमा पर जो फायरिंग हुई थी, ये झड़प उसमें से आखिरी बार थी जिसकी सूचना आधिकारिक तौर पर मिलती है। अरुणाचल प्रदेश में विभाजित रेखा पर 4 भारतीय सैनिकों को घात लगाकर मार दिया गया। भारत ने दोषी ठहराया बीजिंग को भारतीय क्षेत्र में घुसने का, एक दावा जो चीन के द्वारा खारिज किया गया। 2017 डोकलाम प्लेटो स्टैंड ऑफ। भारत और चीन के बीच एक महीने बाद चल रही थी हाई अल्टीट्यूड स्टैंड ऑफ भूटान के डोकलाम रीजन में, जब भारतीय आर्मी ने सैनिकों को भेजा एक रोड की कंस्ट्रक्शन रुकवाने के लिए, जिसे चाइना कर रहा था। डोकलाम प्लेटो काफ़ी रणनीतिक है क्योंकि वह चाइना को पहुंच देती है चिकन नेक, जो कि एक पतली पट्टी भूमि है जो भारत के पूर्वोत्तर राष्ट्रों को बाकी देश से जोड़ती है। ये मुद्दा बातचीत के बाद सॉल्व हुई। 2020 लद्दाख कॉन्फ्रंटेशन। इंडिया ने 5 में मंगलवार को कहा कि 20 सैनिक मारे गए चीन के सैनिकों के साथ एक हिंसक संघर्ष में एक दिन पूर्व सोमवार को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण गलवान घाटी के हिमालयन फ्रंटियर में एक नाटकीय वृद्धि जो प्रतिनिधित्व करता है पहली कॉम्बैट फैटेलिटीज़ दोनों एशियाई शक्तियों के बीच 1975 से। उसमें 40 से ज़्यादा चीन के सैनिक भी मारे गए, जिसे चीन ठुकरा देती है। मई को सिक्किम के सीमा पर हाई अल्टीट्यूड मुठभेड़ में बहुत सारे भारतीय और चीन के सैनिक आहत हुए, जिसके बाद कई सप्ताहों तक निम्न स्तरीय चिंताएं चल रही थी। इन्हीं दिनों में भारतीय ऑफिशियल ने कहा कि चीन की सेना घुस गई थी प्रतिबंधित रेखा के पश्चिम लद्दाख रीजन तक, और उसके बाद भारतीय सैनिकों ने पोजीशंस ली उनके विपरीत में। अभी तक इसी मुद्दे पर भारत और चीन की लगातार बातचीत चल रही है। हालांकि भारत तो चाहता है शांति से बातचीत करके इस मामले को ख़त्म किया जाए, लेकिन चीन शायद युद्ध चाहता है, इसलिए बातचीत के दौरान भी घुसपैठ कर रहा है। तो ये थी पूरी जानकारी भारत चीन के संघर्ष जो 1962 से 2020 तक चल रही है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, प्लीज़ कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों और परिवार के साथ ताकि ये जानकारी सभी को प्राप्त हो। फॉलो कीजिए हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पे। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।